नसीम शाह ने जब कोयटा ग्लैडिएटर्स छोड़ी पर्सनल रीजंस की वजह से, तो कई बातें हुई कि क्यों छोड़ दी। अच्छे खासे सालों से खेलता आ रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, ये हो गया वो हो गया, जितना मुंह उतनी बातें। अब आपके भाई ने ना एक पॉडकास्ट देखी है मोइन खान की, जिसमें मोइन भाई जो कि डायरेक्टर क्रिकेट है कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उन्होंने बात की है कि नसीम शाह ने क्यों छोड़ी। तो अब पता चल जाता है कि भाई रीजन क्या बनी, तो सुनो। अच्छा, मोइन भाई एक तो हमारे एक्स क्रिकेटर्स, मैं हमेशा कहता हूं कि इनको ना सियासत जरूर करनी चाहिए। सियासी बयान बड़े कमाल के देते हैं। मोइन खान सारी बातें बताकर शुरू में कह देते हैं कि एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन, और फिर लेकिन के बाद से असल फिल्म शुरू होती है। तो मोइन खान ने भी यही किया। मोइन खान कहते हैं कि जी एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन, अब लेकिन से आगे वो ये कहते हैं कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम थी तो मेरे पास आता, मुझे बताता, मैं कुछ करता। अब ये हीले बहाने तो नहीं, ये मोइन खान के वर्ड्स में आपको बता रहा हूं कि यार ये तो हीले बहाने हैं ना, कि उसने मुझे यूं कह दिया, वो मुझे तंग करता है, मुझे ये मसला है, ये सारे हीले बहाने हैं। हमने बहुत क्रिकेट खेली हुई है, हमें पता है कि हीले बहाने क्या होते हैं। आपका नहीं दिल कर रहा फ्रेंचाइज में खेलने का, तो आप साफ बता दिया करें, ये हीले बहाने करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मोइन खान बेसिकली इनडायरेक्टली नसीम को भी यही बता रहे हैं कि भाई तुमने जब छोड़नी थी तो मुझे डायरेक्ट बता देते, ये जो तुमने हीले बहाने किए ना, ये मुझे पसंद नहीं आए। ये हीले बहाने कौन से कि मुझे फलाने ने ये कह दिया, इस बंदे के साथ मेरी नहीं बनती, मेरे ये मसाइल, मेरे वो मसाइल। तो इसका मतलब है कि नसीम शाह को वहां पर मसाइल थे, तभी नसीम शाह ने वो फ्रेंचाइज छोड़ी है। दो कि उनके छोड़ने के ऊपर मोइन खान खुश नहीं है। सीधी सी जो बात है, मोइन खान का जो जिसे था ना कि जो जिस अंदाज में उन्होंने ये बातें की थी, उससे साफ पता चल रहा था कि मोइन खान डिडंट लाइक मच। एक तो उनको ये डिसीजन नहीं पसंद आया कि नसीम ने छोड़ी, दूसरा उनको ये तो उससे भी डबल नहीं पसंद आया ना कि रीजंस क्या थी, क्योंकि उन रीजंस को मोइन खान ने हीले बहाने का है कि यार ये तो हीले बहाने हैं ना, कि यार ये ऐसे है तो वो वैसे है, तो मुझे खाने में ठीक नहीं मिला, तो मुझे रात को सोने के लिए चारपाई नहीं मिली। मोइन खान के मुताबिक इस किस्म के जो है ना बहाने, वो नसीम शाह ने किए हैं। डायरेक्टली उन्होंने कोई बात नहीं की, डायरेक्टली करेंगे भी नहीं, वो आपको पता है। अब तो डायरेक्टली बात करने का फायदा भी कोई नहीं, तो डायरेक्टली उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट ये बता दिया है ऑडियंस को कि भाई साहब नसीम शाह के ना ये सारे चक्कर थे। तो यानी कि नसीम शाह बेसिकली एज पर मोइन खान की जो बातें हैं कि वो बहाने भूने करके ना तो कोयटा ग्लैडिएटर से निकले हैं। तो फिर क्या नसीम शाह की ऑलरेडी बादशाह चल रही थी, समथिंग लाइक दैट पॉसिबल है, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो ये चलता है। आज आप किसी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं, पता लगे अगले सीजन में आपको कोई और फ्रेंचाइज अप्रोच करती है, आपको बड़ी लुक्रेटिव किस्म की ऑफर करती है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके साथ जाते हैं या नहीं, क्योंकि आपने जो अपनी प्रीवियस फ्रेंचाइज है उसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, वो मैटर करेगा ना। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जिसमें आपके पास ये गुंजाइश है कि आप किसी भी टाइम उस फ्रेंचाइज को छोड़कर किसी नई फ्रेंचाइज में जा सकते हैं, तो आप जाएंगे। और अगर आप नहीं जाते तो आप बेवकूफ हैं। लिटरली अगर आप नहीं जाते तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि आप पैसों के लिए खेल रहे हैं ना, सीधी सी जो बात है। तो जब पैसों के लिए खेल रहे हो तो किसी जिस फ्रेंचाइज से ज्यादा अच्छे पैसे मिल रहे हैं आप उसमें जाएं, इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो नसीम शाह फिर आपको पता है जब कोयटा ग्लैडिएटर से निकले हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई फ्रेंचाइज हो जिसने उनको लेने की कोशिश ना की हो। लिटरली शायद ही कोई फ्रेंचाइज हो। मतलब पहले पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का बहुत ज्यादा नाम आ रहा था कि इन दोनों के बीच में जंग चल रही है कि कौन नसीम शाह को लेगा कौन नहीं लेगा। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये दोनों टीम्स थोड़ी साइड पर हुई, तो फिर बीच में जंप इन किया जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, फिर लाहौर कलंदर्स भी थोड़ी बहुती उसने भी थी, लेकिन कराची किंग्स भी आ गया। तो मतलब नसीम शाह की उसको लेने के चक्कर में सारी फ्रेंचाइजेज इन्वॉल्व थी। कोई मानता है नहीं मानता वो एक अलग बात है, लेकिन इस्लामाबाद ने जरा ज्यादा जोर लगा दिया। इस्लामाबाद ने फुल टाइम जोर लगाया, उन्होंने जनाब सम और दी अदर किसी न किसी तरीके से नसीम को मैनेज कर लिया। और नसीम को लेने के बाद मजे की बात यह है कि ड्राफ्टिंग में उस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम के दोनों भाइयों को भी ले लिया, हुनैन को भी और उबैद को भी। दो के एज पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो ये कहते हैं कि नसीम इस डिसीजन के अगेंस्ट थे। मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस डिसीजन के कि ड्राफ्टिंग में हुनैन और उबैद को लिया जाए, वो इस डिसीजन के अगेंस्ट थे कि यार अगर ये डिसीजन आप लेते हैं ना या इन दोनों को पिक करते हैं तो बात मुझ पर आएगी। लोग कहेंगे कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड में सिर्फ इस वजह से गया है
कि भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड इसके दोनों भाइयों को भी लेगी, और ये बातें हुई हैं। ये तो साफ सी बात है, ये तो हर किसी या हर दूसरे बंदे ने ये बात की है कि ये भाई चक्कर ही यही इसी में है। इसने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी शायद, क्योंकि ये भी लोगों ने कहा था कि जो इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना उसमें भी ये शर्त है कि आप मेरे दोनों भाइयों को भी लेंगे तो मैं आपकी फ्रेंचाइज में आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। मेरे लिए बड़ी, जिसे कहते हैं फनी किस्म की बात थी कि यार कॉन्ट्रैक्ट में ना इस किस्म की जबड़ियां नहीं मारी जाती, वो एक कानूनी जिसे कहते हैं ना पेपर वर्क होता है, उसमें ये सारी बातें नहीं होती। हाँ, अगर ये कमिटमेंट हुई है, चलो मैं आप लोगों की बात मान लूँ, अगर इन लोगों की ये कमिटमेंट हुई है तो ये फिर बस मुंह जुबानी कमिटमेंट है। इसको मेरा नहीं ख्याल कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कोई बेवकूफ़ ही होगा लिखेगा, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ जो है वो तो लीक हो जाती है भाई, साफ सी बात है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट चीज तो लीक होने में टाइम ही नहीं लगता। हाँ, अगर इन दोनों के बीच में कोई मैनेजमेंट और नसीम के बीच में कोई वर्बल हो गई है कि ठीक है यार हम ये कर देंगे, तो उसका क्या सबूत है? बस ठीक है, दो बंदों के बीच की बात है, उन्हीं के बीच में रहेगी। हो गई तो भी ठीक है, ना हुई तो भी कोई जिसे कहते हैं नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर वर्बल बात है तो नसीम शाह क्या कहेगा, इन्होंने मुझे कहा था कि हम तेरे दोनों भाइयों को लेंगे लेकिन नहीं दिया। नसीम बेवकूफ़ है, ये बातें करेगा, सीधी सी बात है ना। तो वो जो वर्बल है ना उसकी कोई फिजिकल एविडेंस तो होता कोई नहीं। हाँ, ये जो पेपर वर्क होता है इसका होता है। तो खैर नसीम शाह की ये है दोस्तों इन शॉर्ट के जनाब कोटा ग्लैडिएटर से वो जो गए हैं उस पर मोइन खान ने जो तबसरा कर दिया, उसके बाद पता चल जाता है कि यार ठीक है, इसका मतलब है कि मामलात इतने भी वो जिसे कहते हैं फ्रेंडली नहीं थे जितना बताने की कोशिश की जाती है कि सब सेटल्ड था। तो पता नहीं क्यों नसीम चले गए। नसीम गए हैं तो उसके पीछे रीजंस हैं। कौन ठीक है कौन गलत है वो हमारा काम नहीं है डिसाइड करना, वो डिसाइड हो चुका है। नसीम ने फ्रेंचाइज छोड़ दी, बात खत्म हो गई। अब किसी की क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना। मैंने तो आपको सिर्फ ये बताना था कि भाई रीजंस थी, ऐसा नहीं है कि जिंदगी गुले गुलजार थी और एकदम सा नसीम साइड मार गया। जिंदगी गुले गुलजार नहीं थी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।